आपको अपने बच्चे के लिए तड़पते भी देखा, रोते भी देखा। जैसे सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश में ये मोटू ने बोला था कि ऐसे लोगों के घर हमने बिटिया बिहा दिया, लोगों के घरों में आप वापस भेज रहे हो। तो जी दोनों पार्टियों का हुआ है मिलन, हम साथ साथ हैं, ये गाना गाते हुए भी वो नज़र आए हैं यहाँ पर। तो जी बड़ा खुशनुमा माहौल भी बना, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। मौसम ने भी बहुत ही अच्छा मतलब क्या ही किरदार निभाया अपना। तो यहाँ पर जितने भी किरदार निभाए गए हैं इन लोगों के ऊपर विश्लेषण करते हुए या फिर कह दें कि अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हाजिर हो गए हैं हम आपके साथ, हम साथ साथ हैं, मैं और मेरी वाईटी फैमिली। तो चलिए जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। हर एक कमेंट पर आज मेरी नज़र है, वैसे तो रोज़ ही रहती है, आज कुछ ज़्यादा ही नज़र है, सो कमेंट भरपूर होने चाहिए। कुछ मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कल के वीडियो का भी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। तो जी माताएं अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि औरत जो है वो अपना ध्यान रखेगी तभी तो अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रख पाएंगी। तो यही मदर्स डे मैंने कल भी विश किया था, लोगों ने लिखा डिम्पल दी वो कल है, जाने की 12 तारीख को, वो मुझे पता था, लेकिन मुझे लगता था आज मैं संडे वाले दिन शायद एपिसोड ना बना पाऊँ। तो यही वजह थी, मैं एडवांस में आप लोगों को विश करती हुई नज़र आई थी। तो चलिए जी, पहले मैं कल के वीडियो का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि कल का थंबनेल मेरा ऐसा क्यों था। मैंने वीडियो में भी बताया है कि वो मेरा थंबनेल इसलिए था कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले, यानी कि 2-1 दिन पहले जो है पुत्तन की ओर से एक बात रखी गई थी, एक डील फाइनल करने की कोशिश की गई थी अपनी मॉम इन लोग को। उन्होंने कहा था कि अपना बेटा जो है आप मेरी ओर थोड़ा सा करिए और मैं अपने बेटे को आपके, मतलब कि दोनों माताएं जो हैं अपने अपने बेटे को लेकर आ रही हैं, तो दोनों अपना अपना बेटा एक्सचेंज करेंगी। कुछ ऐसा ही डील करने की उसने कोशिश की, लेकिन उसकी बात रखने का तरीका गलत था, जो कि वो समझा नहीं पा रही थी, लेकिन बात कुछ और थी। ठीक है, तो जो कि वो मम्मी जी से कहना चाहती थी, शायद वो उसने अब मिलके कहा होगा, उसको समझ में आ गई होगी। आप लोगों को नहीं समझ में आई, लेकिन पुत्तन को मेरे कल के एपिसोड से बहुत अच्छी से समझ आई, क्योंकि मेरे कल का एपिसोड जहाँ पर एंड हुआ आज उसका टाइटल वही है। ठीक है, तो मेरा कहने का जो था कि थंबनेल के ऊपर कि झूठी ने ऐसा कौन सा मतलब कि मोटू के बदले बेटा दिया, बेटा या बेटी जो भी है ना। जहाँ पर तो पुत्तन ने कहा था कि बेटा दो बेटा लो वाली बात, जो डील या फिर कहते हैं कि एक ऑप्शन रखी थी, लेकिन वहाँ पर जूठी के पास भी तो बेस्ट फ्रेंड ने एक बेटा दिया है ना, मोटू। तो जी मोटू के बदले में जूठी ने क्या दिया, तो यही मेरा कहने का मतलब था और कुछ नहीं था। तो चलो जी अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतनी बोरियत भरी बातें जो हैं वो इग्नोर करते हैं। तो आज के एपिसोड में ये है कि पुत्तन ने आज का जो टाइटल रखा है, पुत्तन को यही मेरे कल वाले एपिसोड की स्क्रिप्ट से मिला है कि कुछ दिन के लिए ब्रेक तो लीजिए, है ना। लेकिन वो ब्रेक मैंने जूठी अंका के लिए बोला था, पुत्तन तुम्हारे लिए नहीं बोला था, लेकिन तुमने भी ब्रेक लिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि पुत्तन का ब्रेक लेना इसलिए अच्छा था क्योंकि आप लोगों की घरों की जो बातें होती हैं ना, वो होता क्या है कि जब एपिसोड बनाते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, जब आदत पड़ी है कि हमें बातें ही करनी है, डेली व्लॉगिंग में होता है इनके कुछ नहीं है, लेकिन बातें ही करनी होती है सामने खड़े होकर इन लोगों को, हम लोगों के जैसे, तो उसमें ये घर के राज खोल देती हैं, बातें अपनी सारी क्लियर करने लग जाती हैं। कुछ ऐसा ही सीन हम लोगों के सामने आता है। तो वहाँ पर पुत्तन ने लिया ब्रेक, हफ्ते के लिए तो कुछ ज़्यादा हो गया, 2 दिन के लिए ब्रेक ले लो वो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन पुत्तन के पास इनकम का अभी कुछ वो नहीं है, सो पुत्तन को तो रेगुलर रहना चाहिए। यहाँ पर झूठी को ब्रेक लेने के लिए इसलिए बोला गया था क्योंकि जूठी अंका ने बोला था कि हम लोगों को आप लोगों की बातें जो है सुननी ना पड़ती, है ना। तो उसका जो मैं मतलब इतना ज़्यादा अभी उसका एपिसोड देखा नहीं, 24 मिनट का उसका एपिसोड है, वो देखूंगी ज़रूर, जिसमें कि लोगों ने अच्छे से धोया और उसको कमेंट सेक्शन में कि तुम तो दुनिया बदलने चली थी, अब क्या हुआ, है ना। किसी की ससुराल वालों को, खुद के ही सिबलिंग की ससुराल वालों को सोशल मीडिया पर इंटरनेट खेलते हुए गालियां देना या कुछ ऐसे बोलना, है ना। गालियां इन सेंस अब्यूज़ करना ही नहीं होता, है ना, टोंटिंग वे में बातें करना, वो सारा रोल प्ले करके सब चीज़ें यहाँ पर करना तो अच्छी बात नहीं है, है ना।
तो शॉर्ट वीडियो बनानी, लाइव करनी, ये सब चीज़ें करी हैं जुटियांका के। तो वहाँ पर अभी जो आप लोगों के सामने गुलाब चंद जी अच्छे बनने हुए नज़र आए हैं, तो ये वाकई में ही उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज जो पहली बार उसने एपिसोड बनाकर ये जो सच बोला है ना, जो उसने 110% सच था इसमें, कि उसने कभी अपनी तरफ से ऐसा नहीं किया। लेकिन ऑफ कैमरा जो गुलाब सिंह भी करके आए थे नन्नू फैमिली के यहाँ पर, तो वो चीज़ें भी सब लोगों को कैसे पता लगी ही गई किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी ज़रिए से। लेकिन फिर वही बात है ना कि लड़ाई माफ़ करो, है ना। तो लड़ाई इतना मतलब सब चीज़ें होने के बाद भी गुलाब सिंह ने बोला था नन्नू को, जब इनका पैचअप होने लगा था पहले भी, तो उस समय की इनवाइट किया था कि घर आओ यार, पुरानी बातें भूल जाओ। ये सारी चीज़ें उस गुलाब चंद ने भी कही थी, ऑन कैमरा भी हुई थी ये बातें। लेकिन नहीं, नन्नू ने वो चीज़ें नहीं मानी कि जब मेरा दिल मानेगा, जब मैं इस घर के अंदर आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल तो वो बाहर से ही ड्रॉप करते थे पुतन को और बाहर से ही लेकर चले जाते थे, घर के बाहर से ही, है ना। कहते हैं ना, जब दिल इतनी बार टूट जाए या फिर इतनी बार इंसल्ट हो जाए, तो इंसान भी 10 बार सोचता है उस बंदे से फिर मिलने से पहले, है ना, कि पता नहीं अब कौन सी बात पर कौन सा इल्ज़ाम लग जाए और कौन सी बात पर मतलब इंसल्ट हो जाए। बार बार इंसल्ट भी झेली नहीं जाती है ना। तो यही बातें, तो दूरी बना ली थी फिर फाइनली उसने, जाने कि नन्नू ने। लेकिन यहाँ पर अभी गुलाब चंद ने बोला है कि हम लोग तो हमेशा खड़े हैं साथ में, हम लोगों ने कोशिश भी की है, सब चीज़ें जो गुलाब चंद ने अपनी तरफ से कल तरफदारी में जो भी बातें रखी हैं वो सही है। क्योंकि हम लोगों ने आज तक, आप लोग देख सकते हो, कभी किसी और का नाम क्यों नहीं ले लिया, ये मोटू और जुटियांका ही क्यों है ना। क्योंकि चीज़ें इन्होंने ख़राब करी हैं और सोशल मीडिया पे की हैं। तो जी नन्नू का हमने एक बाप का दर्द भी देखा, एक बाप की खुशी भी देखी भी, एक बाप को अपने बच्चे के लिए तड़पते भी देखा, रोते भी देखा। लेकिन आज उसकी खुशी में मतलब हम लोग भी खुश हैं और वो, और उसके सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी हुई कि उसके मम्मी बहुत खुश है ना। मैंने वही चीज़ बोली है ना अभी कि मूल से ब्याज प्यारा, ठीक है। अभी जो है अपने घर में आप देख लीजिए, चंपा के तो जुम्मा अभी 4 दिन हुए आए, लेकिन जो भी है उसके पैर कह दें कि लक्की हैं या जैसे भी है, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ जो है अपनी समझदारी से चल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी सब कुछ सही होगा ही। और आप ये देख लें कि वहाँ पर पुतन के खुद के जाने की मदर इंडिया जो है वो कहाँ पर हैं गए हुए, और पीछे से सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश में एक भाई ने बाप का फ़र्ज़ निभाया है, भाई का फ़र्ज़ निभाया है, जहाँ एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है, एक मामे का भी फ़र्ज़ निभाया है। तो ये बात तो उसकी सही है। लोग कहेंगे मुझे भी यहाँ पर कि गुलाब सिंह के लिए ऐसे भी उसने आपको स्ट्राइक दी है, उसने आपके मतलब चैनल को उड़ाने की कोशिश की है, उसने आपको धमकी भी दी थी, सब कुछ चीज़ें। तो भैया वो उसका कर्म है, कोई बात नहीं, उसने किया सो किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आने वाले दिनों में उसको भी वो सब चीज़ें, हमने आज तक सिर्फ समझाया कि अपनी बहन के घर को जोड़ो। अगर हम कुछ कह रहे होते ना, तो भैया घर का, अगर तुम इतने बड़े हो, तुमने कन्यादान किया है, तुम एक बाप बन के तुमने कन्यादान किया है, तो एक बाप का ये फ़र्ज़ बनता था उसका जहाँ तो घर बसाते हैं ना, जहाँ फिर ये सब चीज़ों से उसको बाहर निकालते कि अगर इतनी ही उसकी ससुराल गंदी है तो वापस भेजने की फिर अब क्या ही ज़रूरत पड़ गई है सब लोगों को। इतने ही वो मैं वर्ड यहाँ पर बता नहीं सकती कि ये मोटू ने बोला था कि ऐसे लोगों के घर हमने बिटिया बिहा दी अपनी, है ना। अब उन्हीं लोगों के घरों में आप वापस भेज रहे हो। और ख़ुद के ही जो फरिश्ते हैं पुतन के, वो कहते हैं कि नंग पुंग लोग हैं, मतलब कि क्या बोलूँ मैं हिंदी में, इनको क्या कहते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता या कैसे है, बड़ा कुछ बोलते हैं वो लोग, है ना। तो उन्हीं लोगों के पास इनकी जो है वो जाना चाहती हैं, है ना। तो वही बात मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हो, कुछ तो क्वालिटी होगी ना नन्नू फैमिली में। आप लोगों ने अभी तक उनकी फैमिली को वही देखा है जो वो शुरू से हैं, चेंजेस नहीं आए। चेंजेस उनमें आते जो स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, जो आज कुछ डायलॉग बाजी करते हैं, 2 दिन बाद कुछ डायलॉग बाजी करते हैं, तीसरे दिन कुछ और होते हैं। चेंजेस होते हैं यहाँ पर पुतन की ओर से भी, आप देख सकते हो स्टिल। लेकिन नन्नू की ओर से तो स्टिल आज भी वही है जो शुरू से लेकर अब तक थे। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो नॉर्मल ब्लॉगिंग होती है नेचुरल वो ही थी। कभी कभी कुछ ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए भी हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी आंखें जो है आप खोलिए, सपोर्टर हो चाहे कोई हो, चाहे सिबलिंग हो इनके,
लेकिन वो ये चीज़ देख लीजिए जिनमें इतनी कमियां थी, जिस वजह से वो जान बचा के अपनी भागी थी, आज जिंदा है तो वो इसलिए कि उसने ये स्टेप उठाया कि अपने पति से दूर रहना है, इस कागजी पति से दूर रहना, ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, आज स्टिल वो वहीं जाना चाहती है। तो माता जी भी कहती, मदर इंडिया, भैया तू जिसमें खुश है हम उसी में खुश हैं। लेकिन मदर इंडिया कहती मैं हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। अब उनकी डायलॉग बाजी जो है, जो कुछ भी था उनका डिसीजन अपनी बिटिया को अपने हमेशा सामने रखने का, तो फिर मैं कहती हूँ शादी ही क्यों की थी। चलिए ठीक है, शादी नहीं सही बेटी, तो ये डायलॉग बाजी जो है जुठियंका ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर दिखाई ही क्यों। आपकी बिटिया का जो है डिसीजन जो है वो अलग है, कि उसने डिसीजन ले लिया कि उसको कम बैक करना है ना, ससुराल में वापस जाना है, तो ज़रूरत ही नहीं थी ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाने के लिए। तो अब फिर वही है कि पुतन का जो माइंड चेंज हुआ अचानक से, वो इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान गणपति जी का आशीर्वाद मिला उसको, कि उसको भी लगा कि नहीं, मेरी फैमिली वही है, मेरा घर वही है जिसको कभी मैंने छोटा कहा, जिसमें कभी मैंने कहा कि लाखों का सामान है, बेशक मैंने गाड़ी वापस ले ली, जिसमें मैंने बोला दहेज लो भी है, ये है वो है, सब चीज़ें। लेकिन खैर इसने तो नहीं बोला कभी पुतन ने दहेज लो भी। हाँ, जुठियंका ने ऑन कैमरा जरूर बोला है कि हमसे मांगे रखी जाती हैं। वो सारी बातें भी सब लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगी हैं, क्योंकि किसी ने किसी के घरों में कैमरे तो नहीं लगा रखे जुठियंका, ये तुम्हारा ही तो डायलॉग है ना। तो यही बातें लेकर तो हम लोग भी रिपीट करते हैं। तो आप लोगों का भी क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, आप लोग भी, है ना, ऑन कैमरा किए, ठीक है। और हमेशा जुठियंका को ये मोटो ही कहते नज़र आए ना कि तू हमेशा जुतियाँ खुआने वाले काम करती है, ये सब कुछ ऑन कैमरा ही करा है। तो इतनी इंसल्ट प्रूफ ये फैमिली है, तो अब वो सारी चीज़ें सबके सामने है कि आप लोग अपने एपिसोड के थ्रू क्या सीख देना चाहते हो। अब जो है चंपा की मदर जी बीमार है, तो चंपा क्या वहाँ पर चली गई है ना, जाना तो चाहिए उसको, है ना, लेकिन वो सास के इंतज़ार में बैठी है ना कि वहाँ से परमिशन मिलेगी, या फिर चलो ठीक है वो परमिशन के इंतज़ार में भी नहीं है, लेकिन उस लड़की का इतना भी नहीं है कि वो अपने भाई को बुलाए और चली जाए, या खुद से कैब करे और चली जाए, है ना, क्योंकि उसके पास ब्रेन है, इतना तो है, ज़्यादा नहीं है, उसके पास भी थोड़ा तो है कि वो रिश्तों को लेकर चलती है। काम की बात छोड़िए, यहाँ पर वो करे ना करे वो मतलब उसके घर का मैटर है, लेकिन यहाँ पर वो रिश्तों को तो लेकर चल रही है ना, कि वो अपने रिश्ते निभाती आई है पीछे से, उसने देखा है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये कि वो ये भी देख रही है कि उसकी सिस्टर इन लॉ कैसे अकेली रहती है, कैसे वो प्रॉब्लम में है, कैसे वो परेशान है, उलूल जुलूल बातें करती है, आज वो कुछ होती है कल कुछ होती है, छोटी छोटी बात उसको पिंच कर जाती है। चंपा को बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि कहीं ये बातें उसको हर्ट ना हो जाए। मतलब कितनी मुश्किल है ऐसे इंसान के साथ रहना कि नॉर्मल सी बात को लेकर भी वो हर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए तो कहती हूँ ना, मैं काउंसलिंग करवा लो ताकि वो चीज़ें जल्दी ही क्लियर हो जाए, जहाँ जहाँ जाले लगे हैं ना तो वो जाले उतर जाए दिमाग से। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। अभी तो कहती हूँ ना, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा, तो यही बात है ना कि खून कहते हैं ना आवाज़ मारता है, तो इसीलिए दादी का मिट्ठू दादी को ही प्यार करता हुआ नज़र आया, क्योंकि पापा और माँ की गलतियाँ बहुत हैं शायद इस वजह से, है ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे नन्नू ने जहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बच्चे को वही माँ का कंधा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्यार है जी, प्यार, दादी नानी से प्यार होता है बच्चों को, ठीक है। तो बस वही बात है कि एपिसोड इनके बहुत ही स्पेशल रहे हैं, बहुत ही अच्छे रहे हैं। दोनों ने बोला कि बहुत ही पॉजिटिव रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में हम साथ साथ हो भी जाए, है ना, लेकिन नन्नू जो है बहुत ही सोच समझ कर स्टेप उठाएगा। अगर उसको बच्चे का प्यार चाहिए और बच्चे को बाप का प्यार चाहिए, तो मैं पहले ही बोला है कि भगवान पर छोड़ दो, कायनात जो है अपने आप मिला देगी, चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी। लेकिन इंसान का भी वो कर्मा होना चाहिए ना, जैसे कि पुतन का जो गलतियां मैंने पास्ट में करी हैं नेक्स्ट वो मैं नहीं करूँगी, ऐसी कुछ कंडीशंस लिख कर टर्म्स कंडीशन पर ही जाना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ, ताकि वो चीज़ें हों ही ना। क्योंकि ये पुतन ही है जिसने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि नन्नू तुम्हारी शर्तें बहुत हैं। अभी भी मैं कहती हूँ कि शर्तें तो होनी ही चाहिए, 2 हो 3 हो 4 हो, क्योंकि चीज़ें सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा बिखर चुकी हैं, अपनी लाइफ में भी बहुत सारे बिखराव हुए हैं, बार बार ऐसी चीज़ें नहीं झेली जाती, टूट टूट के धागे में भी इतनी गांठें लग जाती हैं कि वापस से फिर एक होकर भी वो चीज़ें नहीं बन पाती हैं, है ना।
सो इतनी डिसरिस्पेक्ट दी है नन्नू फैमिलीज़ को ये जुठियंका ने, ठीक है। उधर पुत्तर ने भी लाइव कर करके वो सब चीज़ें बोली हैं। फिर जुठियंका की ओर से बोला जाता था कि तुम इसको हाइड करो, तुम इसको एडिट करो, ये करो वो करो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनहाइड हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक हाइड है ना। लेकिन पुत्तन के जो जितने भी एपिसोड थे पुत्तन ने सारे के सारे अनहाइड कर दिए, पब्लिक कर दिए। लेकिन नन्नू की तरफ से अभी भी मैंने तो नहीं देखा अभी तक वो पब्लिक हुए हुए, क्योंकि ये पुत्तन ही तो है जो कुछ महीने पहले जिसने स्ट्राइक दी थी नन्नू को, है ना। तो अपने पति को कागजी पति पता नहीं कितना कितना कुछ बोला है, ये खुद की वाइफ ने ही बोला है नन्नू, है ना। लेकिन जैसे ही सिद्धि विनायक गई हैं, बाबा के वहाँ पर गई हैं, है ना, तो गणपति बप्पा ने जो है कृपा कर दी, अचानक से इसके दिमाग की बत्ती जगा दी कि बिटिया तू ही गलत है, तू ही झुक जा, तू ही माफ़ी मांग। तूने बड़ों को इतना डिसरिस्पेक्ट किया है कि आने वाले समय में जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो तुम्हें यही सब कुछ सूद समय वापस मिलेगा। शायद ऐसा कोई सपना आया जुठियंका को और पुत्तन को। जुठियंका को तो खैर अभी भी नहीं आया, लेकिन हाँ जुठियंका को ये हो गया कि मैं दूर बहुत हूँ अब। लेकिन उसके ही डायलॉग जो है स्टिल अभी तक बोलती नज़र आती है ये पुत्तन। जिस दिन पुत्तन उसको फॉलो करना बंद कर देगी, देखिए सिबलिंग जो होते हैं ना करते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि सबको नज़र आ जाए कि तुम कॉपी कैट हो। जिस दिन उसको फॉलो करना बंद कर दोगी ना, उसी दिन तुम अपने पति को रिस्पेक्ट भी दोगी, सब दोगी। और एक बार फिर से जी इन लोगों को आप गेन होते देखोगे आप, क्योंकि सेम प्रोफेशन है ना, दोनों व्लॉगर्स हैं, दोनों अच्छा गेन करेंगे, खूब अर्निंग होगी। तो कहीं ना कहीं जुठियंका दिल को तो बात लगेगी, है ना, कि मैंने इनको फेस वैल्यू दी है। कब तक तुम वो चिंगारी को छुपाओगी? नहीं छुपा पाई, इसलिए तो जहाँ पर भर के सबके सामने आई। अभी भी जुठियंका के ऊपर मेरा एपिसोड आएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये हैप्पी फैमिली जो है काफ़ी खुश थी। और उधर जो है माता जी एक डिब्बा में जो है अपने लिए खाने के लिए तो वो लेकर गए थे। आप देखते होंगे कि पुत्तन ने बोला था कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद आए, तो हमें क्या पता माता जी जो हैं यानी कि नन्नू के मदर जो हैं वो आलू के 2 पराठे बना के लेके गए हों। और वहाँ पर जो है गुलाबचंद भी बहुत खुश की, हमें उन्होंने विश किया। अभी जो है ये फैमिली ये सब चीज़ें करती हुई नज़र आ रही है। आई होप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हो जाए, है ना। सबके मुंह पर ताले लग जाएंगे, सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। तो क्या वो जो फरिश्ते हैं पुत्तर वो भी ये चीज़ के लिए सॉरी बोलते हुए नज़र आएंगे कि हमने बहुत हेट फैलाई है नन्नू के लिए, हमने बहुत गलत बोला है नन्नू जिज्जा के लिए। नन्नू मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कुछ लोग मेरे को ना इंस्टा पे मैसेज करते हैं, कुछ रिटर्न में करते हैं, कुछ वॉइस मैसेज सेंड करते हैं कि जी इनके जो फरिश्ते हैं, कुछ लोग मतलब बातें करते हुए सुना होगा किसी ने जा कैसे, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन मुझे बताया गया है जैसा कि नंगिया ने घर कुड़ी ब्याह थी। तो इन नंगों के घर जो है अभी बहुरिया फिर से जाने को तैयार है तुम लोगों की ये छुट्टियंकी जीजी। तो फरिश्ते भी क्या सॉरी बोलेंगे कि हमने भी नन्नू जीजा के लिए बहुत गलत बोला। अब कहते हैं कि आप लोग एक हो जाओ तो जी हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत कुछ बोला आप लोगों के लिए गलत, है ना। तो ये सारी बातें, लेकिन फिर जहाँ पर पुत्तन कहती है कि देखो जी मैंने भी तो अपने कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ सुन लिया, ये सब चीज़ें सुन ली, तो मतलब पुत्तन टिट फॉर टैट होगा फिर तुम में और नन्नू में, या फिर फ़र्क ही क्या रह गया? फिर तो वही हो गई, तेरा स्पॉटर मेरे स्पॉटर, तेरे स्पॉटर मेरे स्पॉटर। इन स्पॉटरों को भी छोड़ दो, ठीक है, अपने सिबलिंग को भी छोड़ दो। हम दो हमारा एक, पहले इसको देख लो, ठीक है, हम दो हमारा एक, जहाँ हमारी ये 4 जनों की छोटी सी फैमिली, इनको देख लो। अभी तो पुत्तन के बहुत अच्छे टाइटल है ना, हम 7 वाली फैमिली, हार्ट लगा दिया आगे। लेकिन नन्नू ने उसमें से एक निकाल के कह दिया हम तो 6 मेंबर ही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या सॉर्ट आउट होंगी? तो इसके लिए आप लोगों को बने रहना होगा डिम्पल व्लॉग्स पर। देखते हैं आगे आगे उनकी करवट बैठता है ना, क्या क्या चीज़ें होती हैं अभी कोई पता नहीं है। अभी तो तेल देखो, तेल की धार देखो। लेकिन काफ़ी कुछ पॉजिटिव लगा जो कि हमें अच्छा लगा। अब आप लोगों को क्या अच्छा लगा, आपकी क्या राय है कि ये सब ड्रामा ही है या सच्ची में कुछ तो लाइफ में नया होने वाला है ना। जहाँ फिर पुत्तन चेंज हो गई है तो वाकई में बिल्कुल चेंज हो गई है वो, जब से वो गणपति बप्पा के आशीर्वाद लेकर आई है उनके हाथ का। मतलब क्या कह रहे हैं चलो छोड़ो, मेरे को शायद एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कि जब से कहते हैं ना एक होता है चमत्कार कि जब आप जाते हो एक टाइम पीरियड होता है हर चीज़ का ना, वही बात है। लेकिन अभी भी स्टिल
जुठियंका ही पुतन को याद आ रही है कि 12 तारीख को जो है जुठियंका का भी तो कुछ है ना, मैरिज फेस्टिवल। उसके लिए तो फेस्टिवल ही है, जो मई में भी हुआ अब जून में भी होगा। लेकिन अभी तक बहन की तारीफों करती हुई उनसे बाहर नहीं निकल पा रही। ठीक है, तो अभी आप इनकी लाइफ का क्या सीन होगा ये देखने के लिए आप वेट करिए, क्योंकि जुठियंका की कमबैक होने वाला है आजकल में, तो वो सब चीज़ें जो है क्लियर हो ही जाएंगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।